सा रूप विभिन्न व्यापक वेद उपम कलति क्रिया का कृपा नहीं सरदार शिवलिंग बस बंद कर दो नहीं गा राइट उपस्थित भक्तजन माताओं बहनों, आए परम सौभाग्य के बात छे जे पीएन मिश्रा जी के माध्यम से अरेर गांव में शायद पहिल बेर पूज्यपाद शंकराचार्य जी का आगमन भेलन हाँ। सिर्फ वो तो माध्यम छथिन, लेकिन आई गांव का जन्म जन्मांतर के जे खरही गारने हथिन, नींव नेने हथिन एक गांव का, तिनकर पुण्य के प्रभाव छे जे शंकराचार्य जी का आगमन भेले। बहुत सब एता लोग छथि, उनका यो बात नहीं बुझल हथिन जे शंकराचार्य जी की होय छथिन। ज्यादातर लोग बुझे छे जे ओहिना कोनो संत महात्मा सब आबै छथिन, चला चली मठ मंदिर वाला सब, तो सएह किछु हेथिन। लेकिन सार बात ई छे, आइ यदि भगवान शंकर यदि प्रकट नहीं भेल रहथिन शंकराचार्य के रूप में, तो हम सब आइ हिंदू नहीं रहितों, अन्य रूप में जानल जाइतों। आई यदि हम अपना का हिंदू कहे छे
तो एकटा और सिर्फ एकेटा श्रेय शंकराचार्य जी के, आदि शंकराचार्य जी के जाय छै। आदि शंकराचार्य जी के प्रादुर्भाव ईसा से 507 वर्ष पूर्व भेलै। ओहि टाइम में न ईसा छलखिन न मोहम्मद छलखिन, पूरा विश्व के सार्वभौम गुरु कहलाबै छै। प्रश्न उठे छै जे शंकराचार्य के किया आबऽ पड़लनि, भगवान शंकर के किया आबऽ पड़लनि। जखन हम सब विधर्मी भ गेल छलहुं, अपन अपन कर्म के त्याग देने छलहुं, जेना अखन त्यागने जाइ छी। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र जिनकर जे कर्म छनि से कर्म नहीं करै छथिन। तो होइ छै कि जखन हम सब अपन अपन कर्म त्याग दै छियै तो देवता के शक्ति के ह्रास भ जाइ छै। देवता के शक्ति कतऽ से लेन, जे हम सत्य कर्म करै छी, शास्त्र सम्मत जे कर्म करै छी, जकरा जे वर्ण में जे जन्म लेलिए हैं ओकरा जन्म के अनुसार जे कर्म छै से जखन कर्म करै छियै तखने देवता के शक्ति। दोसर के दोसर में अखन तऽ सेकुलर शासन चलै छै भारत में, सब में सबका अधिकार। तो शंकराचार्य जी कहै छथिन जे सेकुलर शासन तंत्र का हमर मठ मंदिर के छुएयो के अधिकार नहीं छै। होइ छै कि यदि शासन तंत्र जे सेकुलर छै वो यदि छूते तो सब में सबका अधिकार देते, जे सनातन परंपरा के शास्त्र के विपरीते काज करते, तो विपरीत काज करते तो विपरीत फल हेते, तो नाशे भ सकै छै, विनाश और किछु नहीं भ सकै छै। यदि सरकार जे छै उपेक्षा क दै छै तो जनतो उपेक्षा करे छे। अखने ही कहलखिन बौआ जी अथिन तहन न लोग बचथिन। हमरा चंदन जी कहे चले युवक सब नहीं है, हम कहले युवक का पकड़ लो, तो वो आबि जथिन तो और आबि जथिन। तहिना मोदी जी जे मंदिर में जथिन ततऽ सब जाय लागे छे, आ मोदी जी जतऽ नहीं जथिन ततऽ सब उपेक्षा कए दै छे। क्या तो प्रधानमंत्री छथिन, तही गांव के जे 5टा छथिन वो जहन मानथिन हाँ हाँ तहन मानथिन। तो शासन तो की छे सेकुलर छे। महाराज श्री अखन पहिल भारत में राज्य उत्तराखंड भेले हैं, जे 26 नवंबर के महाराज श्री ओतऽ गेल छलखिन। उत्तराखंड के जे केदारनाथ बद्रीनाथ गंगोत्री जमोत्री छे ओकर पंडा पुजारी सब एले, कहलकै महाराज श्री से एहिना गोष्ठी में प्रश्न केलकनि, पत्रकारों केलकनि जे हमर जे मठ मंदिर ये सब तो सरकार अधीन कऽ लेलकै, हम पंडा पुजारी सब ब्राह्मण सब एकेटा जीविका के साधन छल, आब एकेटा ये जे पहाड़ पर तो कोनो जीविका के साधन नहीं छे, आत्महत्या क्या ली। तो चेतावनी देलखिन जे सेकुलर शासन तंत्र का हमार मठ मंदिर छुए का अधिकार नहीं छे। जल्द से जल्द यदि उत्तराखंड सरकार अपना अधीन से मुक्त नहीं करत तो एकर परिणाम ओकरा भोगऽ पड़ते। 26 नवंबर के केलखिन, 27 ने 28 नवंबर के उत्तराखंड सरकार मंत्रिमंडल के बैठक क्या का पहिल भारत में राज्य भ गेलै जे मुक्त क देलकै। मुक्ते नहीं केलकै। 1-2 दिसंबर का मुख्यमंत्री मंत्री विधायक नेता सब महाराज श्री के चरण में दर्शनों के लिए पहुंचले। सुनते हुए जे नवंबर दिसंबर 9 अक्टूबर नवंबर में कतेक नैनीताल में ठंड रहे छे, आ ओई ठंड में महाराज श्री उत्तराखंड गेलखिन। अब सोच लियो उत्तराखंड गेबे नहीं केलखिन। उत्तराखंड बार एसोसिएशन में नैनीताल नाम सुनने हेबे, जे सुनने हेबे गया है तो नाम सुनकर ठंडा लागत। बार एसोसिएशन में बजलखिन जहां सब जे सोचे छिए भारत में मोदी जी के शासन छे, जोगी जी के शासन छे, धामी जी के छे, नीतीश जी के छे, ममता जी के छे, नहीं ककरो शासन नहीं छे। आइयो भारत में पोप जी के शासन छे, विधर्मी के शासन छे।
ईसाई के शासन से। क्या तो आइयो भोजन वस्त्र आवास शिक्षा विवाह उत्सव यातायात एतबे नहीं, संविधान का आधारशिला जे सेहो हमर अपन नहीं है, ककर छियै, विदेशी के छियै। तो कहलखिन हम खुद सनातन संविधान विद इन ब्रैकेट हिंदू लॉ लिखे ले जा रहल छथिन। महाराज श्री चातुर्मास के व्रत करे छलखिन पुरी में, और दिव्य वाणी से कहलखिन जुलाई महीना में सावन भादो में रहे छथिन जे 3.5 साल में भारत हिंदू राष्ट्र है। जे दिन घोषणा केलखिन 15 दिन के अंदर पूरा दुनिया में उथल पुथल हेमा लागले। तालिबान में सुनने हेबे इंडोनेशिया के जे महारानी छथिन जे समृद्ध मुसलमानक देश वह मानल जाय छे, जनसंख्या हिसाब से ज्यादा छे, वो महारानियों 30,000 के साथ हिंदू धर्म अपनेल के। पूरा विश्व में चल रहा है डिबेट। मोहन भागवत जी से हो जे भारत के चलबे छथिन, आरएसएस 50 राष्ट्रभक्त लाकर युवक सब कहलिए धोती पहिर लिया तखन कल्याण है। वो धोती पहिर के एलखिन, क्या कि आरएसएस वाला पैजामा पहिरे छथिन। शास्त्र अनुसार महाराज श्री कहे छथिन ई त पैजामा जे छे से मुसलमानक पोशाक छिए, आ पेंट त ईसाई के छिए। तो 50 राष्ट्रभक्त के धोती पहिर के पहुंचल छलखिन। 2 घंटा 1 घंटा तो पब्लिक में मीठा डांट लगल। कहलखिन अलगो से मार्गदर्शन 1 घंटा अलग से लेलखिन। ओकर सार 2 शब्द छे। पहला कहलखिन जे हिंदू के कतो प्रतिद्वंदी नहीं बनाओ, अपन लकीर पैब करू, पूर्वज को पहचानो। मोहम्मद साहब के पूर्वज के छलखिन, ईसा मसीह के पूर्वज के छलखिन, निश्चय ही हिंदू छलखिन, सनातनी छलखिन। आई यदि क्यों हमरा काफिर कहैया तो अपने गैर पढ़ैया, क्या तो ओकरो पूर्वज जे छले से सनातनी हिंदुए छले। मोहन भागवत जी का कहल गेलैन जे 80% काज भगवान बना देने छथिन हिंदू राष्ट्र का, आ 20% बाकी छे। की छे? सत्संग स्वाध्याय संगोष्ठी और सेवा का प्रकल्प चलाकर हिंदू का संगठित केनाइ छे। हम सब आई यात्रा पर हम गांव एलौ हैं। उद्देश्य की छे? महाराज श्री पूरब 4 धाम में जे पूरब के धाम जगन्नाथ धाम में घोषणा केने छलखिन जे 3.5 साल में भारत हिंदू राष्ट्र है। ऐसे पहले नेपालो के करबे। तो 18 दिसंबर के राष्ट्रीय अधिवेशन मोदी जी के घर में गुजरात में पश्चिम के जे धाम छे से द्वारका धाम में केलखिन। अखन 10 अप्रैल के जनकपुर पहुंचबे तो आबे वाला अहाँ सबके पीढ़ी जी से नाम लेत जे हमरो पूर्वज, हमरो दादा दादी, हमरो मैया बाबा गेल छला, एमे भाग लेलैथ। तो अब समय बहुत कम छे। महाराज श्री कहबे कलौ, खुद राष्ट्रगान से हो लिखलखिन। हाँ क्यों छठ ने लगा देथिन, अब तो आबै छथिन महाराज। नहीं वो राष्ट्रगीत। हमारा प्यारा हिंदू दीप, हम हैं इसके प्रहरी और प्रदीप, वंदे मातरम खुद लिखलखिन। हाँ ई जे जनगण मन सुने छे तो अंग्रेज का महिमा मंडित काल छे। धर्म की अधर्म का भारत, जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की, धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज की, जगत गुरु शंकराचार्य गोवर्धन पीठाधीश्वर महाराज की। हर हर महादेव। सब साग्रह यथास्थान बैठ जाए। धर्म अध्यात्म राष्ट्र पर नारायण।
परम आदरणीय गुरुदेव के चरण में हमार प्रणाम समर्पित करत हम सर जयदेव झा अरेजी टोल निवासी एकटा सर क्वेश्चन अपने सर जे कलयुग में भगवान के जे अवतार के की संभावना है गुरुदेव तै पर विस्तार से हमरा सबके जानकारी दी। अपने के प्रणाम करत चरण वंदन करत अभिवादन करत अरेर के जनता के ओर से प्रणाम सादर करत ई क्वेश्चन हमार निवेदन है। कल की भगवान का अवतार भविष्य में होगा कलयुग के अंतिम चरण में। नैमित्तिक अवतार उसकी संज्ञा होगी। भगवान परात्पर पुरुषोत्तम श्रीमन नारायण मत्स्य कूर्मादि रूपों में अभिव्यक्त होते हैं। भगवान विष्णु के अवतार की संज्ञा नैमित्तिक है। संत महात्मा नित्यावतार माने जाते हैं। वेदादि शास्त्र सम्मत सिद्धांत को संत महात्मा जनता तक पहुंचाते हैं। वेदादि शास्त्र सम्मत जो गुरु परंपरा प्राप्त ज्ञान विज्ञान है उसका प्रचार प्रसार संतों के द्वारा होता है। तेषामेवानुकंपार्थमहम अज्ञानजं तमहम गीता के इस वचन के अनुसार संतों के मुख से भी जो तथ्य उद्भासित होता है अंतर्यामी सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर की प्रेरणा ही समझनी चाहिए। आगे कोई प्रश्न? नारायण। हेलो परम श्रद्धेय गुरुदेव जी के सादर प्रणाम। हम प्रदीप आर्य डिटोल से पूर्व जन्म और पुनर्जन्म के संबंध में अपने की मंतव्य है? बैसु देह के नाश से जीवात्मा का नाश नहीं होता। देह के भेद से जीवात्मा में भेद की प्राप्ति नहीं होती। यह जो सिद्धांत है यही पूर्व जन्म पुनर्जन्म में हेतु है। वेदादि शास्त्र सम्मत कर्मकांड उपासना कांड ज्ञान कांड का निर्वाह उसी के द्वारा संभव है। जो इस सिद्धांत को मानता है कि देह के नाश से जीवात्मा का नाश नहीं होता, देह के भेद से जीवात्मा में भेद की प्राप्ति नहीं होती। जन्म और मृत्यु की परंपरा अनादिकाल से प्राप्त है। जब जीव को अपने स्वरूप का वास्तव बोध हो जाता है तो जन्म और मृत्यु की अनादि अजस्र परंपरा का आत्यंतिक उच्छेद हो जाता है। कल्पना कीजिए 1 2 3 आपको स्वप्न हुए। स्वप्न का जो बीच का शरीर हुआ उसकी अपेक्षा पूर्व शरीर, उसकी अपेक्षा उत्तर शरीर पूर्व जन्म पुनर्जन्म का ख्यापक है या नहीं? आगे अगर पूर्व जन्म को नहीं मानेंगे, पहली बार जीव का जन्म मानेंगे तो अकृता व्यागम कृत विप्रनाश दोषद्वय की प्रसक्ति होगी। बिना किए हुए कर्मों का फल मिल गया शरीर। इस जीवन में जो कर्म करेंगे किसी के बस की बात नहीं। एक व्यक्ति अपने जीवन में जितने शुभाशुभ कर्मों को कर लेता है उन सब का फल भोग कर ही देह त्याग करे। तो जो कर्म किया इस जीवन में उसका फल तो मिलना नहीं है। अगर देह के नाश से जीवात्मा का नाश मानते हैं और प्रथम जन्म मानते हैं तो बिना कर्म के ही जन्म की प्राप्ति हो गई। अकृता व्यागम कृत विप्रनाश दोषद्वय की प्रसक्ति के वारण के लिए पूर्व जन्म पुनर्जन्म को मानना अत्यंत आवश्यक है। लेकिन जीव जब आत्मा को आत्मा के अनुरूप जान लेता है तो जन्म और मृत्यु के अनादि अजस्र परंपरा का अत्यंतिक उच्छेद हो जाता है। यही वितर्जित सर्गो ये साम साम्य स्थितम मनः निर्दोषम समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिता है। गीता का 5वां अध्याय। जो कुछ जड़ है अनात्मा प्रपंच है, सदोष विषम है। जिन्होंने सदोष विषम सकल अनात्मा प्रपंच से मन को कर्षित कर निर्दोष असम ब्रह्म स्वरूप में सन्निहित कर दिया, उन्होंने पुनर्भव पर इस जीवन काल में ही विजय श्री प्राप्त कर ली। आगे
हाँ वो तो ही बैठ जाओ। सुनो आप थोड़ा और आगे आओ। हाँ और कोई प्रश्न? यानी कि प्रारब्ध का उसको मानो या ग्रह दशा की फेर मानो या व्यक्ति का ग्रह दशा का फेर है या फिर देव भगवान कृष्ण जैसे कहते हैं जो मेरे आज्ञा के अनुसार कुछ नहीं होता है, तो वैसे ही उसे देवाधीन माने। आज्ञा के अनुसार कुछ नहीं होता है, मेरी आज्ञा के बिना कुछ नहीं। हाँ वही, मेरे आज्ञा के बिना कुछ नहीं होता है, इसे देवाधीन माने या क्या माने, यही मेरी अज्ञानता। उत्तर तो मैंने पहले ही दे दिया, सुनिए। हाँ बैठिए सुनिए। प्रारब्ध का अर्थ क्या होता है? प्रारब्ध, दैव, अदृष्ट, भाग्य, ये सब पर्यायवाचक शब्द हैं, एक अर्थक है। प्रारब्ध, दैव, अदृष्ट, भाग्य एक अर्थक है, शब्द अनेक, अर्थ एक ही है। पूर्व जन्म में कर्तृत्व भोक्तृत्व बुद्धि पूर्वक जब कर्मों का अनुष्ठान होता है, उन कर्मों में सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर की प्रेरणा से जितना अंश फल देने के लिए उन्मुख होता है, उतने अंश का नाम ही प्रारब्ध है। योग दर्शन के अनुसार प्रारब्ध के मुख्य 3 फल हैं, जाति, आयु और भोग। जाति का अर्थ होता है जन्म, वो तो हो ही गया। आयु का अर्थ होता है श्वास प्रश्वास की निश्चित अवधि। अब भोग का अर्थ होता है अनुकूल प्रतिकूल व्यक्ति और वस्तु की प्राप्ति, उसके सेवन से सुखानुभूति दुखानुभूति। लेकिन मनुष्य शरीर या मनुष्य जीवन यदि सर्वथा प्रारब्ध के ही अधीन हो, तो लौकिक वैदिक विधि निषेध की प्राप्ति मनुष्यों को बिल्कुल प्राप्त न हो। वृक्षादि को, पशुआदि को लौकिक वैदिक विधि निषेध की प्राप्ति नहीं है, जबकि हमको आपको है। इससे सिद्ध होता है कि हम सर्वथा प्रारब्ध के अधीन नहीं हैं। पौरुष में भी हम अधिकृत हैं, लेकिन जन्म हुआ है तो बिना प्रारब्ध के जन्म हो ही नहीं सकता। प्रारब्ध का अर्थ होता है दैव, अदृष्ट, भाग्य। पूर्व जन्मों में कर्तृत्व भोक्तृत्व बुद्धि पूर्वक अनुष्ठित कर्मों में जितना अंश सच्चिदानंद स्वरूप, इशारा करके भी तो मना कर सकते थे ना। पूर्व जन्मों में कर्तृत्व भोक्तृत्व बुद्धि पूर्वक किए गए कर्मों में जितना अंश सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर की प्रेरणा से फल देने के लिए उन्मुख होता है, उसी का नाम अदृष्ट है, भाग्य है, प्रारब्ध है, दैव है। आगे श्री गुरुदेव के चरण कमलों में सादर दंडवत। किए गए ऐसे कर्म जिसका फल नरक में जाना निर्धारित हो, उससे बचने का कोई उपाय है क्या? अगर है तो क्या? पुरंदर झा, अरेरडी। मनुष्य द्वारा किए गए ऐसे कर्म जिसका फल नरक में जाना निर्धारित है, उससे बचने का कोई उपाय है क्या? है। अगर है तो क्या? पश्चाताप, प्रायश्चित और क्षमा। पश्चाताप, प्रायश्चित 2, और अगर इस जन्म में किसी के अपराध बना हो, उस अपराध की जानकारी हो, तो उस व्यक्ति से क्षमा मांग लें। पश्चाताप, प्रायश्चित और क्षमा, ये 3 उपाय हैं। आगे भगवान नाम का संकीर्तन पापों पर पानी फेरने के लिए प्रचुर है, पर्याप्त है। श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद में लिखा गया है
कर्मकांड में जिसकी निष्ठा है वो प्रायश्चित कर्मकांड की सीमा में करे। उपासना में जो निष्ठावान है, कोई प्रमाद हो जाए तो उसका प्रायश्चित उपासना की सीमा में करे। ज्ञान कांड में जो अधिकृत है, कदाचित उससे कोई प्रमाद हो जाए तो आत्मा के अकर्तृत्व अभोक्तृत्व का अनुस्मरण करके किए हुए कर्म पर पानी फेर दे। सामान्य उत्तर है पश्चाताप, प्रायश्चित और क्षमा। और कोनो प्रश्न? हम रघुनाथ झा अरे डीडोल से अपने चरण में सादर वंदन करी थी। एक जिज्ञासा अछि जे प्रतीति से अप्रतीत के तुलना कयल जाइत अछि। उदाहरण के तौर पर जना जननी जन्मभूमि से स्वर्गादपि गरीयसी, जननी और जन्मभूमि दुनू के देख रहल छी, अनुभव कर रहल छी, सबटा बात छै। लेकिन स्वर्ग के जे छै से अनुभवोटा नहीं, मात्र अध्ययन अध्यापन से कुछ ज्ञान प्राप्त अछि। तकर तुलना के एहि जिज्ञासा के एकटा समाधान कयल जाय। जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी तुलना ही नहीं की गई, स्वर्ग से भी उत्कृष्ट इसको माना गया। इसका नाम अर्थवाद। नहीं निंदा निंद्यम निंदितुम प्रवर्तते अपितु विधेयम स्तोतुम। यहाँ स्वर्ग की निंदा में तात्पर्य नहीं है, जननी और जन्मभूमि की प्रशंसा में तात्पर्य। अगर भूतार्थवाद होता है तो निंद की निंदा में ही निंदा सन्निहित मानी जाती है। भूतार्थवाद ना हो तो नहीं निंदा निंद्यम निंदितुम प्रवर्तते अपितु विधेयम स्तोतुम। स्वर्ग की निंदा में यहाँ तात्पर्य नहीं है, जननी और जन्मभूमि की प्रशंसा में यहाँ तात्पर्य। आगे और कोई प्रश्न? श्री गुरु चरण कमल में नागेंद्र यादव जी की तरफ से सादर प्रणाम। तंत्र और मंत्र के बारे में आपकी क्या मान्यता है गुरुवर? सुस्पष्ट किया जाए तंत्र और मंत्र के बारे में। सुना होगा, हम 3 शब्दों का प्रयोग करते हैं, मंत्र, तंत्र और यंत्र। मंत्र का अर्थ होता है, पहला अर्थ, जिसके मनन से, जप से अधिकृत व्यक्ति मुक्ति प्राप्त कर सके। त्राण में जो हेतु हो उसका नाम मंत्र है। और वैज्ञानिक धरातल पर मंत्र का अर्थ होता है पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, जो भी तत्व हैं, पदार्थ हैं, उनमें अनुगत सिद्धांत का नाम मंत्र होता है। अनुगत सिद्धांत को समझ करके उसको यंत्र तक पहुंचाने की प्रोसेस, प्रक्रिया, मेथड या विधा का नाम तंत्र होता है। जिसके द्वारा उत्पत्ति, स्थिति, समृद्धि, निग्रह, अनुग्रह, पंचकृत्यों में किसी भी कृत्य का निर्वाह हो सके, उसका नाम यंत्र है। हमारा स्थूल शरीर यंत्र है, सूक्ष्म शरीर तंत्र है, कारण शरीर मंत्र है। मंत्राधीन देवता होते हैं, देवता का कारण शरीर मंत्र, सूक्ष्म शरीर तंत्र, स्थूल शरीर यंत्र होता है। आगे और कोई प्रश्न? गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आपसे नम्र निवेदन है कि नाम महिम नाम पर प्रकाश डालने का कष्ट करेंगे। रामेश्वर महतो। नाम लेत भव सिंधु सुखाई, करो विचार सुजन्मन माही। रस्सी में आपको सर्प का विभ्रम हो जाए, डर जाए, लेकिन कोई जानकार व्यक्ति कहे नायम सर्पो रज्जुरियम, यह सर्प नहीं है, यह तो रस्सी है,
रस्सी का नाम सुनते ही रस्सी के विज्ञान का मार्ग प्रशस्त होता है और रस्सी का विज्ञान होते ही बिना यांत्रिक मांत्रिक तांत्रिक विधा के सर्प का विलोप हो जाता है। तो नाम की सबसे ऊंची महिमा ब्रह्म का जगत को विवर्त मानने पर सिद्ध है। सामान्य रीति से नाम के अधीन नामी होता है, नाम का विज्ञान होगा, नामी का विज्ञान नाम के अधीन होता है और विज्ञानाधीन नामी की उपयोगिता होती है। क्या अर्थ हुआ? नामाधीन किसी भी वस्तु या व्यक्ति का ज्ञान होता है, ज्ञान के अधीन उस वस्तु और व्यक्ति की उपयोगिता सिद्ध होती है। उदाहरण के लिए, प्रशंसा मत समझिएगा, कई वर्ष पहले की बात है, 25-26 साल पहले हमारे साथ केवल स्वामी जी रहते थे। तो सेकेंड क्लास में हम यात्रा करते हैं ट्रेन में, ऊपर की सीट पर मैं था, नीचे की सीट पर ही, अगल बगल कोई और सज्जन थे, वो अपना इधर उधर बातचीत करते रहे। जहाँ हमको उतरना था दैव लोग से स्टेशन पर लेने के लिए सैकड़ों व्यक्ति आए थे, जय जयकार कर रहे थे। मैं उतरा, वो व्यक्ति पीछे पीछे भगा। जब उतर गया तो जोर से चिल्ला, हाय मारा गया, घंटों साथ में रहे, समझ नहीं पाए शंकराचार्य हैं, लाभ उठा लेता, कुछ भी लाभ नहीं उठा पाया। मैंने कहा मैं क्या करूं? इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि उसको ज्ञान नहीं था कि शंकराचार्य हैं। इसलिए नाम जपने पर नामी प्रसन्न होते हैं, नामी प्रसन्न होते हैं तो नाम की महिमा चरितार्थ हो जाती है। दूसरी बात है कि नाम के अधीन वस्तु का ज्ञान है, ज्ञान के अधीन वस्तु की उपयोगिता है, इसलिए नाम की अद्भुत महिमा है। नाम लेत भव सिंधु सुखाई, सबसे ऊंची महिमा यह है कि आनंद सिंधु में भव सिंधु की भ्रांति हो रही है। ब्रह्म का विवर्त जगत है, ब्रह्म तत्व का नाम लेने पर ब्रह्म तत्व का विज्ञान होता है, ब्रह्म तत्व का विज्ञान होने पर ब्रह्म मात्र ही जगत शेष रहता है। इसलिए नाम की बहुत महिमा है। विस्तार पूर्वक कहने के लिए कम से कम 100 दिन 1-1 घंटा रोज चाहिए। आगे नारायण। और कोनो प्रश्न? नारायण। आ रही है बात? नारायण, आप पूछिए। हमारी क्वेश्चन है सर, जे गृहस्था आश्रम में रह भगवान के केना प्राप्त कैल जा सकैया? दोसर हमरा मन में एक चीज और आयल है। बैसू। ठीक है, पहले गुरुकुल में जब अध्ययन करते थे व्यक्ति, या जिनके जीवन में सत्संग का बल होता था, विचार की प्रगल्भता के बल पर ही जब वो विरक्त हो जाते थे तो गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने की आवश्यकता नहीं थी। गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने के 2 प्रयोजन हैं। परंपरा प्राप्त वंश का उच्छेद न हो, पहला प्रयोजन है। वंश का उच्छेद न हो, वंश परंपरा चलती रहे, पहला प्रयोजन है। दूसरा प्रयोजन है श्रवण मात्र से अगर वैराग्य न हुआ हो तो गृहस्थाश्रम में डुबकी लगा करके वैराग्य रूपी रत्न प्राप्त करें। पत्नी के नखरे, ससुर के नखरे, सासू जी के नखरे, बहन के नखरे, पिता के नखरे, माता के नखरे, मन के नखरे, पड़ोसियों के नखरे, नखरों के बीच में रह करके वैराग्य रूपी रत्न प्राप्त करें। ये दूसरा प्रयोजन है। भक्ति, विरक्ति, भगवत प्रबोध, 3 रूप रत्नों को प्राप्त करने के लिए व्यवहार। सनातन सिद्धांत के अनुसार व्यवहार परमार्थ की सिद्धि के लिए है। जो भी हमारा व्यवहार है उसके 3 फल होने चाहिए, भक्ति, विरक्ति, भगवत प्रबोध। जब कोई व्यक्ति भोजन करता है
जब कोई व्यक्ति यहाँ इच्छित अभीष्ट भोजन करता है तो इन फलों की प्राप्ति, 3 फलों की प्राप्ति एक साथ हो जाती। इसको खेलने दीजिए, उधर जाने दीजिए, रोकिए मत, विघ्न न डाले, छोटी वाला है। सुनिए, भक्ति विरक्ति भगवत प्रबोध, संसार से 3 रत्न मिल जाए तो जन्म लेना सार्थक है, गृहस्थाश्रम में प्रवेश करना सार्थक है, संन्यास लेना भी तभी सार्थक। चेला चेली बनाने से संन्यास कोई सफल नहीं होता। भक्ति विरक्ति भगवत प्रबोध, जैसे अभीष्ट अन्न का सेवन करने पर 3 फलों की एक साथ प्राप्ति होती है, भूख की निवृत्ति होती है, देहेंद्रीय प्राणांतःकरण में पुष्टि का बल का संचार होता है और तृप्ति की प्राप्ति होती है। ऐसे ही व्यवहार करने पर, गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने पर भक्ति विरक्ति भगवत प्रबोध, इन 3 रत्नों को प्राप्त कर सके तब गृहस्थाश्रम में जाना सार्थक, अन्यथा निरर्थक। एक प्रयोजन है वंश परंपरा का उच्छेद न हो, और वस्तु स्थिति यह है कि वास्तविक प्रयोजन है भक्ति विरक्ति भगवत प्रबोध रूपी रत्न प्राप्त कर सके। आगे हेलो, गुरु जी के चरणों में अच्छा प्रमाद को ही पाप का मूल समझना चाहिए। वैसे लोग कहते हैं देह को मैं मानना सबसे बड़ा यह पाप है, सब पाप इसके पुत्र हैं, सब पाप का यह बाप है। देह को मैं मानना सबसे बड़ा यह पाप है, सब पाप इसके पुत्र हैं, सब पाप का यह बाप है। हो गया। देह को मैं मानना सबसे बड़ा पाप यही है, सबसे बड़ा प्रमाद यही है। बाकी जितने अपराध होते हैं देहात्म बुद्धि ही उनके मूल में प्रतिष्ठित है। नैमिषारण्य में कहते थे लोग, देह को मैं मानना सबसे बड़ा यह पाप है, सब पाप इसके पुत्र हैं, सब पाप का यह बाप है। आगे देहात्म बुद्धि ही सब पापों का मूल है, कर्तृत्व भोक्तृत्व ही सब पापों का मूल है, प्रमाद ही सब पापों का मूल है, आत्मा को आत्मा के अनुरूप न जानना ही सब पापों का मूल है। आगे अज्ञान ही सब पापों का मूल है, फिर अध्यास अन्य में अन्य बुद्धि ही सब पापों का मूल है। हेलो, महाराज जी के चरणों में सादर प्रणाम। हम दुर्गानंद झा अरेडी से। महाराज जी, भारतवर्ष हिंदू राष्ट्र बननाई कतेक जरूरी छे, अगर छे तो केना हेतै, एहि पर किछ अपन टिप्पणी दियो। ठीक है, भाद्र महीने में मैंने कहा था लहर तो चल ही पड़ी। अब हम ही से लोग पूछते हैं, हमें प्रसन्नता होती है। सबके पूर्वज सनातनी वैदिक आर्य हिंदू यह मूल तथ्य है, ऐतिहासिक तथ्य है, इस पर कोई पानी फेर नहीं सकता। मोहम्मद साहब के पूर्वज कौन थे, ईसा मसीह के पूर्वज कौन थे, ईसा मसीह जी लगा दें तो ईसा मसीह जी के पूर्वज कौन थे। सबके पूर्वजों का नाम सनातन वैदिक आर्य हिंदू, इसलिए अपने पूर्वजों की पहचान हो, पूर्वजों के प्रशस्त मार्ग पर चलकर लौकिक पारलौकिक उत्कर्ष का मार्ग प्रशस्त करें और परमात्मा की प्राप्ति का बानक बने, ऐसा प्रयास करें। आगे इसके लिए दर्शन विज्ञान व्यवहार तीनों दृष्टियों से सनातन सिद्धांत अत्यंत परिपुष्ट है। कोई भी दर्शन विज्ञान व्यवहार की सीमा में सनातन सिद्धांत को हीन सिद्ध कर सके ऐसा संभव नहीं है। उदाहरण के लिए वेदादि शास्त्र सम्मत सनातन धर्मियों का परंपरा प्राप्त भोजन वस्त्र आवास शिक्षा स्वास्थ्य यातायात उत्सव त्योहार रक्षा सेवा न्याय विवाह के विज्ञान आज भी सर्वोत्कृष्ट हैं।
और जगह तलाक देते रहो, मरते रहो। यहाँ तो परलोक तक में पत्नी की गति है, पति पत्नी के संबंध की गति है। पिता हैं, प्रजापति हैं, माता है, पृथ्वी रूपा है। यहाँ सब कुछ भगवान के नाते, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। तो हमने संकेत किया हिंदू धर्म, जिसको सनातन धर्म, वैदिक धर्म, आर्य धर्म कहते हैं, आर्य सिद्धांत कहते हैं, न केवल दार्शनिक अपितु वैज्ञानिक और व्यावहारिक धरातल पर भी सर्वोत्कृष्ट है। सनातन धर्मियों का वेदादि शास्त्र सम्मत भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, उत्सव, त्योहार, रक्षा, सेवा, न्याय, विवाह आदि के विज्ञान सर्वोत्कृष्ट हैं। पूरा विश्व इस तथ्य को आज भी मानने के लिए तत्पर है। जितने मेधावी व्यक्ति हैं पक्षपात विहीन, वो मानते भी। यहाँ वर्णम व्यवस्था है, आश्रमम व्यवस्था है। शिक्षा, रक्षा, अर्थ और सेवा के प्रकल्प संतुलित होकर सबको प्राप्त हों। सबकी जीविका जन्म से सुरक्षित, सबका जीवन दुर्व्यसन मुक्त, सबके जीवन में वेदादि शास्त्र सम्मत कर्म कांड, उपासना कांड, ज्ञान कांड के प्रभाव से दिव्य विभूतियों को प्राप्त करने की क्षमता। इसलिए हमने कहा इस रॉकेट, कंप्यूटर, एटम, मोबाइल के युग में भी सनातन वैदिक आर्य हिंदुओं का सिद्धांत एकमात्र उत्कृष्ट है, उसके सामने कोई टिक ही नहीं सकता। आगे गुरु जी के चरण कमल में प्रणाम। डॉक्टर शेष नारायण पाठक, आयुर्वेदाचार्य, लोहा, विजयनाथ पाठक। मैं सर प्रश्न यह है कि सर प्रकृति पुरुष के बारे में मुझे विशाल बताएं। प्रकृति और पुरुष, क्या प्रकृति पुरुष के बारे में बताएं। सांख्यों के यहाँ प्रकृति कहते हैं सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। गीता का 14वां अध्याय पढ़िए टीका सहित, हिंदी अनुवाद सहित। ये 3 गुण हैं। तीनों गुणों की साम्यावस्था का नाम ही प्रकृति है। प्रकृति के व्यवहार में 3 भेद हो जाते हैं। विशुद्ध सत्व को माया कह देते हैं, मलिन सत्य को अविद्या कहते हैं। तम प्रधाना प्रकृति पंचभूतों के द्वार से जगत का उपादान कारण सिद्ध होती है। प्रकृति माने उपादान। प्रकृति का अर्थ होता है माया, अर्थात ब्रह्म की शक्ति का नाम प्रकृति है। आगे के अनुसार पुरुष कहते हैं आत्मा का वास्तविक स्वरूप जो है उसी का नाम पुरुष है। प्रकृतिम पुरुषं चैव विद्यनादि भावपि। गीता का 13वां अध्याय। पुरुष का अर्थ होता है सच्चिदानंद स्वरूप आत्म तत्व, इसी को पुरुष कहते हैं। उसकी शक्ति का नाम ही प्रकृति है। भगवान का नाम पुरुष है, भगवान की शक्ति का नाम प्रकृति है। मायाम तो प्रकृति विद्यात्। श्वेता स्त्रोत्र उपनिषद के अनुसार प्रकृति को ही माया भी कहते हैं। महाभारत में प्रकृति के 26 नाम और हैं। आगे और कोनो प्रश्न? गुरु जी के चरण में वंदन। हम पंचोग निवासी किरण चौधरी अहाँ से प्रश्न करे छी जे मानव जीवन में क्या बेर आदमी गुरु बना सके? कितने बार दीक्षा कितनी बार ले सकते? ये पूछो। बैठ। कितने बार गुरु बना सकते हैं? कोई मातृशक्ति है, उसका विधिवत विवाह हुआ, पति संयमी है तो पति तो गुरु हो ही गए। जन्म लिया तो माता गुरु हो ही गई, पिता गुरु हो ही गए। कुल गुरु का नाम गुरु होता ही है, दीक्षा गुरु का नाम गुरु होता ही है। यज्ञ में जो यजमान की पत्नी होती है, यजमान होते हैं, वो दीक्षित होते हैं, तभी यज्ञ में अधिकृत होते हैं। इसलिए और गुरु तो फिर भौतिक विद्या के जो जानकार हैं उनसे हम पढ़ते हैं, वो भी गुरु होते हैं। गुरु जी कहा ही जाता है। पदार्थ विज्ञान, रसायन विज्ञान, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, ये सबको पढ़ाने वाले भी गुरु कहते हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से जो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महान भाव हैं उनका नाम गुरु है, जो हमारी बुद्धि के स्तर को बढ़ा सकें, परमात्मा की ओर उन्मुख कर सकें। जन्म और मृत्यु के अनादि अजस परंपरा के उच्छेद में जिनका उपयोग और विनियोग हो सके, ऐसे महान भाव गुरु हैं। तो
श्रीमद् भागवत के 11 स्कंध में दत्तात्रेय महाराज का कथन है कि एक ही गुरु से पुष्कल पर्याप्त ज्ञान प्राप्त नहीं होता। दत्तात्रेय जी ने कोई दीक्षा नहीं ली, विधि और निषेध मुख से लोगों से शिक्षा ले ली। पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन, आकाश, जितने स्थावर जंगम प्राणी हैं सब गुरु हैं, सब में गुरुत्व है। जगत जो बना है किसी से विधि मुख से शिक्षा लें, किसी से निषेध मुख से शिक्षा लें। जिसका आचरण ठीक हो या जिसमें जो दिव्यता हो, अनुकरणीय हो, उससे विधि मुख से शिक्षा लें। जिसका आचरण ग्रहण करने योग्य नहीं हो, जिसमें दिव्यता ना हो, उससे निषेध मुख से सीख लें। और भी एक नियम है, मान लीजिए हमारे कोई कुल गुरु हैं लेकिन श्री विद्या में कोई दीक्षित होना चाहता है, गुरुजी श्री विद्या में परंपरा से दीक्षित नहीं हैं, तो गुरुजी की अनुमति प्राप्त करके श्री विद्या के जो आचार्य हैं उनसे दीक्षा प्राप्त करके तदनुकूल अनुष्ठान करें। विद्या विशेष की प्राप्ति के लिए भी दीक्षा की आवश्यकता है। शास्त्रों की मर्यादा है पुत्र या शिष्य को ही विद्या कला दें। जो शिष्य नहीं, पुत्र नहीं, वो विद्या और कला में अधिकृत भी नहीं। इसलिए कोई विशेष विद्या या कला प्राप्त करने के लिए उसके विशेषज्ञ से दीक्षित होना आवश्यक है। दीक्षित माना उस विद्या की प्राप्ति के लिए विधिवत उनके पास प्रपन्न होना आवश्यक है। आगे व्यर्थ होइ छै, आ भगवान के नाम तो ना व्यर्थ नहीं होबाक चाहिए। तो एहि पर हमरा कनी बुद्धि में कनी प्रश्न देतु, उत्तर देथुन कि मतलब गुरु बनेला के बाद कोनो चीज के भगवान के नाम बैसो। धन्यवाद। लोगों का अहंकार बड़ा विचित्र होता है। धर्म और ब्रह्म में ही सन्निहित है। पूर्व मीमांसा का प्रारंभ अर्थात तो धर्म जिज्ञासा सूत्र से होता है। उत्तर मीमांसा का प्रारंभ अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा सूत्र से होता है। धर्म और ब्रह्म के मार्ग पर चलने के लिए उसके विशेषज्ञ महानुभाव का मार्गदर्शन आवश्यक है। इसका अर्थ हुआ वर्ण और आश्रम में गुरु अपने से अवर्ण ना हो, यह सामान्य नियम है। सूत्र संहिता के अनुसार जिस विद्या या कला को जानना चाहते हैं उसके विशेषज्ञ को गुरु कहने की आवश्यकता है। लेकिन बृहदारण्यक आदि उपनिषदों की मान्यता है कोई विद्या क्षत्रियों के पास थी, वो विद्या ब्राह्मणों की परंपरा में लुप्त हो गई थी, उस क्षेत्र में नहीं थी। तो ब्राह्मण ने सोचा कि बिना शिष्य बने तो विद्या ले नहीं सकते, मर्यादा यही है। वो क्षत्रिय के पास गए संविधा लेकर। क्षत्रिय ने कहा कि आप मेरे पास विद्या लेने आए हैं, आप ब्राह्मण हैं, वर्ण में हमसे उच्च हैं। आपने मुख से कह दिया, श्रद्धापूर्वक कह दिया गुरु, इतना ही पर्याप्त है। ब्राह्मण दान लेने में अधिकृत हैं, क्षत्रिय दान देने में अधिकृत हैं। मैं आपको शिष्य बनाए बिना दान के रूप में या विद्या या कला दे रहा हूँ। तो उड़ीसा में कहते हैं आइन का पेट तो भरना ही पड़ेगा। बिना शिष्यत्व स्वीकार किए कोई भी विद्या या कला प्राप्त हो नहीं सकती। वर्ण आश्रम की दृष्टि से आस्था पूर्वक गुरु तो कहने की आवश्यकता है। गुरुदेव, अगर कोई वर्ण में अपने से निम्न है तो आस्था पूर्वक वाणी मात्र से कहने पर भी काम बनता है। शास्त्र की मर्यादा यही है। ब्राह्मण क्षत्रिय के चरण छूवें ये सब उचित नहीं है। क्षत्रिय के पास कोई विद्या और कला है तो ब्राह्मण अगर गुरु कह देते हैं, इतने मात्र से क्षत्रिय उनको उस विद्या और कला को देने का प्रयत्न करें। आगे 10 मिनट और। बैठिए। तालिबान के शासन में 4 क्रिश्चियन मुसलमानों को क्रिश्चियन बनाने गए। तालिबान शासन ने चारों को फांसी की सजा दे दी। कोई साहस करेगा? मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री की सहभागिता न हो तो धर्मांतरण क्यों हो? सैद्धांतिक धरातल पर हिंदू सर्वोत्कृष्ट है, इसका सिद्धांत सर्वोत्कृष्ट है। सर्व के पूर्वज सनातनी वैदिक हिंदू जो धर्मांतरण करते हैं वो धर्मच्युत करते हैं। हिंदुओं से ही रुपया भी लेते हैं। कोई अमेरिका ब्रिटेन से रुपया नहीं लेते, हिंदुओं से रुपया लेकर हिंदुओं को धर्मच्युत करते हैं, वो दंड के पात्र हैं। और शासन तंत्र को ऐसे व्यक्तियों से सावधान रहना चाहिए
हिंदुओं की संख्या घटा करके हिंदुओं को अल्पसंख्यक करने का षड्यंत्र विश्व स्तर पर शासन तंत्र को इसमें सहभागिता का न परिचय देकर जागरूकता का परिचय देना चाहिए। किस आधार पर कोई हिंदुओं को धर्मच्युत करेगा? हर व्यक्ति की जीविका जन्म से सुरक्षित, हर व्यक्ति का जीवन दुर्व्यसन मुक्त हो, आर्थिक विपन्नता हो नहीं सकती है। धर्म की दृष्टि से, अर्थ की दृष्टि से, काम की दृष्टि से, मोक्ष की दृष्टि से सब प्रकार से सनातन वैदिक आर्य सिद्धांत उत्कृष्ट है। हिंदुओं को धर्मच्युत करने वाले एक प्रकार से आतंकवाद फैलाने वाले हैं, उनसे सावधान रहना चाहिए और शासन तंत्र सावधान रहकर हिंदुओं को अल्पसंख्यक बनाने का जो षड्यंत्र करते हैं उनको उचित दंड दे, समझ दे। गुरुदेव के चरण कमलों में। हाँ पूछो, पूछिए। सब जगह आजकल यही प्रश्न। ठीक है बैसो। हाँ रामायणी सीखी बैसो, एक एक उत्तर सुन लिया। पहला शब्द क्या, जहाँ जाता हूँ प्रायः प्रश्न उत्तर याद कर। ढोल है या नहीं? ढोलकिया कोई है या? हाँ है। ढोलकिया से पूछिए ढोल को कितना संभाल के रखता है, पाउडर भी लगाता है या नहीं? तो ढोल को तारने का अर्थ क्या होता है? हाथ का उस ढंग से विन्यास जिससे अपेक्षित स्वर लहरी निकल सके, यही तारना है या फोड़ देना? अपेक्षित स्वर लहरी, ढोलक को सजा के रख दें, पाउडर भी लगा दें, स्वर लहरी की अभिव्यक्ति नहीं होगी। ऐसे हारमोनियम, पहला उदाहरण दिया ढोल, ढोल को फोड़ते हैं कोई, तारण का अर्थ क्या है? हाथ का वह उचित विन्यास, हाथ का उचित विन्यास, उंगलियों का उचित विन्यास, जिससे ढोल बनने के प्रयोजन की सिद्धि हो सके। चाणक्य जी ने लिखा लालयत पंचवर्षाणि 10 वर्षाणि ताड़यत, अपने बेटे के लिए। बेटा जो है 5 साल का हो जाए तब तक लालन पालन करें, डांट फटकार से दूर रखें। बाद में अगर लालन पालन ही करते रहेंगे बिगड़ जाएगा। बिगड़ने से बचाने के लिए उचित प्रशिक्षण देने के लिए जो वाग विन्यास है, हाथ इत्यादि का विन्यास है, उसका नाम तारण है। मार करके डुबा देना ये नहीं है क्या? और गंवार आइए आइए बैठिए कहिए, काम करेगा क्या? है काम करता है या नहीं? काम कर देगा। आइए आइए और सर पे बैठ जाए, कुछ नहीं काम करेगा। इसलिए जिस व्यक्ति से जिस प्रकार का वाग विन्यास करने पर मतलब या प्रयोजन की सिद्धि हो सके, उस व्यक्ति के साथ उस प्रकार के व्यवहार का नाम ही ताड़ना है। मार के फेंक देने का नाम ताड़ना का ही नहीं। मातृदेवो भव भी है या नहीं? दूसरी बात है, यह वाक्य किसका है जी? समुद्र का है। समुद्र ने कहा मैं गंवार हूँ। समुद्र माने समुद्र का हृदय भगवान के सामने प्रकट हुआ, उसका वचन है रामचरितमानस में। वक्ता कौन है, प्रसंग कहाँ का है, यह भी ध्यान रखना चाहिए। उसने अपने आप को गंवार क्षुद्र सिद्ध करते हुए कहा अगर आप धनुष का अनुसंधान नहीं करते तो अनिर्णय विनय से काम नहीं चलता। मैं इसी पात्र था। जिस व्यक्ति जिस वस्तु से अपेक्षित प्रयोजन की सिद्धि के लिए जिस प्रकार वाक हाथ इत्यादि का विन्यास चाहिए, उस प्रकार के वाक हाथ इत्यादि का विन्यास ही ताड़ना है। अनुचित ढंग से कोई क्रियाकलाप का नाम ताड़ना नहीं। और गुरुजी के चरण कमलों में, चरण कमल में बारंबार प्रणाम। आत्मा शरीर से अलग है, एकर याद हमरा कोना सतत बनल रहत। वैसो सत्यवान सावित्री का आख्यान इतिहास पुराणों के माध्यम से पढ़िए। आत्मा शरीर से अलग है। शरीर कितने प्रकार के हैं? 3। स्थूल सूक्ष्म कारण। नेत्र के योग से आत्मा की अभिव्यक्ति दृष्टा के रूप में होती है, दृष्टि के योग से।
कान या श्रुति के योग से आत्मा की अभिव्यक्ति श्रोता के रूप में होती है। पाँव के योग से आत्मा की अभिव्यक्ति गंता के रूप में होती है। हाथ के योग से आत्मा की अभिव्यक्ति दाता के रूप में होती है। नाक के योग से आत्मा की अभिव्यक्ति घ्राता के रूप में होती है। वाक के योग से आत्मा की अभिव्यक्ति वक्ता के रूप में होती है। मनन के योग से आत्मा की अभिव्यक्ति मनता के रूप में होती है। बुद्धि के योग से आत्मा की अभिव्यक्ति बोधा के रूप में होती है। इसका नाम है तद्गुण सारन्याय। देह, इंद्रिय, प्राण, अंतःकरण में तादात्म्यापत्ति के बल पर आत्मा की विविध रूपों में अभिव्यक्ति होती है। मूलतः आत्मा साक्षी है, जो देहेंद्रिय प्राणांतःकरण का साक्षी है, सच्चित आनंद स्वरूप है, पर प्रेमास्पद है, सदा रहने वाला है, उसी का नाम आत्म तत्व है। देहेंद्रिय प्राणांतःकरण में तादात्म्यापत्ति की दशा में उसी का नाम जीवात्मा है। जीवात्मा परमात्मा, परम और जीव लगा दिया, आत्मा दोनों में अनुगत है। माया के योग से परमात्मा है आत्मा, अविद्या के योग से आत्मा का नाम ही जीवात्मा है। आत्मा ही परमात्मा और जीवात्मा दोनों रूपों में उल्लसित है। निरुपाधिक धरातल पर एकत्व है, सोपाधिक धरातल पर विभेद है। हमने तो इतना कह दिया। इस ज्ञान को पचाने के लिए 40-50 साल अहर्निश प्रयास चाहिए। आगे जी हेलो। और पुनः प्रश्न? जी सागर सविनय प्रश्न बहुत अच्छे किए जा रहे हैं। सागर सविनय प्रणाम। हम मोहन झा, ग्राम नारायणपट्टी। कहाँ? उधर? हाँ कहूँ। एक जिज्ञासा, ये सामाजिक चेतना, राष्ट्रीय चेतना, सब भिन्न आध्यात्मिक चेतना पर प्रकाश के जाचना है। सुसंस्कृत, सुशिक्षित, सुरक्षित, संपन्न, सेवापरायण, स्वस्थ, सर्वहितप्रद व्यक्ति और समाज की संरचना में तीनों चेतना का अंतर्भाव है। फिर से सुनिए। सुसंस्कृत, सुशिक्षित, सुरक्षित, संपन्न, सेवापरायण, स्वस्थ, सर्वहितप्रद व्यक्ति और समाज की संरचना में तीनों प्रकार की चेतना समाहित है। नारायण आगे। इस चेतना के विकास के की संभव मार्ग क्या कह रहे? इस चेतना के विकास का संभव मार्ग क्या है? आध्यात्मिक चेतना के विकास का, आध्यात्मिक चेतना के विकास का। आगमोपा प्रजादेश काल कर्म च जन्म च ध्यानम मंत्रोत संस्कारो दशैत्य गुण हेतव। श्रीमद् भागवत 11वां स्कंद अध्याय 13 श्लोक 4। इसके अनुसार अगर सात्विक आहार विहार व्यवहार होगा तो जो आपने कहा उस निष्ठा की प्राप्ति होगी। तामस आहार विहार या राजस आहार विहार से इस निष्ठा की प्राप्ति नहीं होगी। आगमोपा प्रजादेश काल कर्म च जन्म च ध्यानम मंत्रोक्त संस्कारो दशैत्य गुण हेतव। श्रीमद् भागवत 11वां स्कंद 13वां अध्याय श्लोक 4। इसके अनुसार जीवन को ढालने पर सात्विक आहार विहार होने पर युक्त आहार विहार से गीता का 4वां अध्याय जीवन में सब कुछ युक्त हो। 13वां अध्याय अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम। या इस प्रकार जीवन यापन करें तो सत्संग स्वाध्याय के बल पर, गुरु गोविंद ग्रंथ के बल पर इस प्रकार की निष्ठा प्राप्त होती है। गुरु का, ग्रंथ का, गोविंद का आलम्बन लेने पर चेतना विकसित होती है। परम धाम परमात्मा में आस्था होती है। परमात्मा की आत्मरूपता, आत्मा की परमात्मा रूपता, आत्मा स्वरूप परमात्मा में, परमात्मा स्वरूप आत्मा में प्रकृति सहित प्रपंच की अध्यक्षता का चंचल निश्चय होता है। गुरुजी से हमरा एकटा प्रश्न करऽ के अछि। प्रणाम करै छियनि। हमर रामचंद्र मिश्र नाम अछि। हमरा कहके जे पाप और धर्म जे छै से आत्मा जे छै से पाप दिस बेसी दौड़ै छै आ धर्म दिस कम दौड़ै छै। ओकर की कारण छै? ओहि पर केना अंकुश हेतै ताहि के बारे में किछु कहल। आत्मा पाप और पुण्य दोनों से अतीत है। पाप कर्म में तादात्म्यापत्ति के कारण, कर्तृत्व बुद्धि के कारण उसको पापी कहते हैं, पापात्मा कहते हैं। पुण्य में तादात्म्यापत्ति अभिनिवेश के कारण उसको पुण्यात्मा कहते हैं। पाप और पुण्य दोनों का साक्षी असंग चेतन ही आत्मा है। आत्मा वस्तुतः पाप से रहित है। देहेंद्रीय प्राणांतःकरण में तादात्म्यापत्ति की दशा में ही पाप और पुण्य की निष्पत्ति होती है, अन्यथा नहीं।
गुरुजी साष्टांग प्रणाम आपको। अब ये पहले वो पूछ आप पूछे। पहली बात यह है कि ब्राह्मणों का यज्ञोपवीत सामान्य रीति से 5 साल में, नहीं तो 8 से 16 साल की अवस्था तक। ये क्षत्रियों का यज्ञोपवीत 11 से 22 वर्ष की अवस्था तक, वैश्यों का यज्ञोपवीत 12 से 24 वर्ष की अवस्था तक हो जाए। ये तीनों गायत्री मंत्र में अधिकृत हैं। लेकिन तुलसीदास जी ने गायत्री मंत्र का जो अनुवाद किया है उसमें सभी अधिकृत हैं। जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुगपद कमल मनाऊं जास कृपा निर्मल मत पाऊं। जगत जननी जानकी की प्रार्थना है। गायत्री मंत्र का अर्थ है गायत्री स्वरूपा हैं जानकी जी। जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुगपद कमल मनाऊं जास कृपा निर्मल मत पाऊं। इसमें सब अधिकृत हैं। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य परंपरा से समय पर यज्ञोपवीत प्राप्त हो तो जो कुल गुरु होते हैं, दीक्षा गुरु होते हैं, वो गुप्त रीति से इस मंत्र की दीक्षा देते हैं। जिसके जप से त्राण हो उसका नाम गायत्री है। तांत्रिक गायत्री मंत्र भी, वैदिक गायत्री मंत्र भी, पौराणिक गायत्री मंत्र भी, अलौकिक गायत्री मंत्र है। जनक सुता जग जनन जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुगपद कमल मनाऊं जास कृपा निर्मल मत पाऊं। पूछो कि पूछा। हमरा भाग के सौभाग्य जय शंकराचार्य गुरु महाराज हमरा भेंट भेलै था। हमार आग्रह ये जे कनी हुनका हम आरती कऽ लिए। क्या हुआ? प्रश्न किया है? कोई प्रश्न नहीं? आरती बस वहीं से। हाँ, हम आरती के पक्षधर नहीं। आगे 5-7 मिनट और। गुरुजी के चरण में कोटिशा प्रणाम। गुरुजी, रामायण में कहा जाता है कि जैसे अभी जो हम रामायण पढ़ते हैं उसमें 7 कांड हैं, जिसमें 7वां कांड उत्तर कांड है, जिसके विषय में बहुत थोड़ा मतांतर भी है कि 7वां कांड जो है वो बाद में उसमें जोड़ा गया है। आपने तो नहीं है जोड़ा, हमने तो नहीं है जोड़ा। जोड़ने वाले का कोई नाम नहीं, मूल रामायण है। आगे आगे गुरु जी के प्रणाम। वाल्मीकि रामायण की बात कर रहे, तुलसीदास जी पे लाके ढाल उसको लेकर के। गुरु जी के प्रणाम। हमर कहब अछि कतऽ से बजै छी? भैया एतऽ छी। हाँ बुझलहुँ, कहू। गरुड़ भगवान विष्णु के संगे रहैत में से मांसाहारी कोना भऽ गेल? क्या कह रहे? कौन कौन? गरुड़। गरुड़? हाँ, गरुड़ भगवान विष्णु के संगे रहैत में मांसाहारी कोना भऽ गेल? गरुड़ नहीं छी चाहे तो अहाँ मांसाहारी नहीं बनू। पक्षी शरीर में है ना, पक्षी शरीर में है, आप तो मनुष्य शरीर में है। और मांस का अर्थ समझ लीजिए, महाभारत में लिखा है मांस, जिसके शरीर को आज मैं पा रहा हूँ, एक दिन देह के नाश से जीवात्मा का नाश नहीं होता, मेरे शरीर को वैसी प्रकार पाएगा। मांस का अर्थ महाभारत में लिखा है। मांस का अर्थ जो महाभारत का समझ लेगा वो मांसाहारी हो ही नहीं सकता है। यह बात दूसरी है कि फल के गूदे को भी संस्कृत में मांस कहते हैं। मांस, जिसके शरीर को आज भोजन बना के मैं पा रहा हूँ, एक न एक दिन मेरे शरीर को वह भी भोजन बना के पाएगा। महाभारत में मांस का यह अर्थ लिखा है। मांस के अर्थ को जानने वाला मांसाहारी हो ही नहीं सकता है। आगे अब गरुड़ जी छी तो कोनो बात नहीं, बगुला भगत छी तो कोनो बात नहीं। प्रणाम। अच्छा, हंस तो मांस नहीं खाता होगा, पक्षियों में भी भेद है या नहीं? अब बंदर क्या मांसाहारी है क्या? फलाहारी है, लेकिन लीक जूं उसके लिए उसके शब्दकोश में वो फलाहारी यूँ किया मुँह में डाला, अलग अलग। हाँ पूछो। प्रणाम गुरुदेव। मेरा प्रश्न यह है कि जैसे कि हमारे ग्रंथों में ऋग्वेद हमें बताता है कि कैसे हिंदू धर्म का निर्माण हुआ था,
और बहुत जगह सुना है ऐसा और पढ़ा भी है कि हिंदू धर्म बहुत ही आदिकाल से चला आ रहा है। यदि हम एक तरह से कहें इस पृथ्वी पर आने वाला अगर कोई पहला धर्म है तो वो हिंदू धर्म है। ठीक। तो हिंदू धर्म जब इतना प्रचलित था तो ये अन्य धर्म जैसे क्रिश्चियनिटी, मुस्लिम, जैनिज्म, ये सब जो हमारे पृथ्वी पर अभी इतने प्रचलन हो गए हैं, तो उस वक्त हमारे इतने गुरुदेव थे, समझ तो इतना वक्त क्यों लगा इसके रिवाइवल में? बैसु मत पर पानी फेरवा के तो अपन अवतार ले लो हैं, कार्य करो, मत पर पानी फेर जा। सनकैस्तु तो क्रिया लोपात ब्राह्मणा दर्शनेन च, आपके प्रश्न का उत्तर है। सनकैस्तु तो क्रिया लोपात ब्राह्मणा दर्शनेन च, जिस क्षेत्र से ब्राह्मण, जिस क्षेत्र में ब्राह्मण सुलभ नहीं हुए, परंपरा से जिनको वेदांत शास्त्रों का ज्ञान था, या जो व्यक्ति आज भूमि का परित्याग करके जहाँ ब्राह्मण सुलभ नहीं थे, एतद्देश प्रसूतस्य के अनुसार वहाँ जाके बस गए, उनके आचार विचार में शिथिलता आ गई, इसीलिए मतांतरों की प्राप्ति हुई। आपके प्रश्न का उत्तर है, याद कर लो, शनकैस्तु क्रियालोपात ब्राह्मणा दर्शनेन च, रजोगुण तमोगुण की प्रगल्भता के कारण और जानकार जो ब्राह्मण उनसे दूरी के कारण विकृति आई। मतांतर, रजोगुण तमोगुण की प्रगल्भता, सत्संग के अभाव में गुरु ग्रंथ गोविंद से सुदूरता के कारण मतांतर की प्राप्ति हुई। हर हर महादेव। जय जगन्नाथ जी। पर सर्वप्रथम माता से आग्रह छन जे एक एक करके आबू, भगवान नारायण पादुका का दर्शन करूँ। खड़ा भे जाओ, एक एक करके आबे जाओ, आब जाओ आगा उठियो उठियो, समय बचाओ, एते आदमी सब दर्शन करथिन। भगवान नारायण पादुका के दर्शन करे जाओ। पहले महिला सब, माता सबसे आग्रह है, हाँ दर्शन करे तो निकलल चलू, लाइन बना लिया, लाइन बना लिया, बढ़ल चलू, खड़ा नहीं हुई होता। आए महाराज श्री 4:30 बजे के बाद प्रस्थान करथिन। 5 बजे से उच्चैठ भगवती स्थान में विराट धर्म सभा का संबोधित करथिन। और ओत केला के बाद धनौजा में वीर चंद झा जी के निवास पर रात विश्राम हेते। सुबह ओतो गोष्ठी छे धनौजा में। नहीं नहीं ऐसे से गोर लगियो, ऐसा आगा नहीं, नहीं 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 नहीं। ओते प्रसाद 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 चंदन जी, हाँ लाइन पुरुषों सबका भक्तों सबका लगाओ, आगा नहीं आबियो होते भगवान। अरे सामने नहीं रखियो, दर्शन करे सबका जा दियो। अरे अरे सामने से हटाओ ना होते प्रसाद से, पहले दर्शन करते भागल जेते, समय बचाओ। हाँ तो स्पर्श करा दियो, वो तो गेट पर चले प्रसाद वहां दीजिएगा। चलिए चलिए। अरे तो सब हो गए ना, हाँ बस ले लीजिए। आए 5 बजे उच्चैठ भगवती स्थान में बहुत पैघ धर्म सभा का महाराज श्री संबोधित करथिन। तहाँ सबसे आग्रह जे ज्यादा से ज्यादा संख्या में सब उच्च 5 बजे उच्चैठ भगवती स्थान पहुंच जा। अहाँ सब खड़ा रहो, प्रसाद हटाओ नहीं हो। अरे सबका एक क्या रख दिलिए, चलो बुआ तो ठार नहीं रहे, दर्शन कर लो, चलो चलियो, बढ़ा लो बढ़ा लो। अनुज जी बढ़ाइए ना भाई, एक तरह से दर्शन करिए, वहां कराइए। चलिए चलिए चलो चलो, हाँ चल भेलो एक बार दर्शन, चल। ये खड़े क्यों? अरे रोकने क्या चाहिए? एतस जाओ, अहूँ सब जाओ, एतस जाओ, सब वॉलंटियर नहीं बन जाओ सब। अरे सबको हटाइए नहीं, यहाँ से पीछे हटिए, सबको हटाइए। ये लोग क्यों खड़े हैं यहाँ पर, क्यों खड़े हैं उनको? चलिए चलिए चलो।
बड़ सौभाग्य के बात है जे डीह टोल में डेटोल अरेर में महाराज श्री का कार्यक्रम बनवे के लिए छत्तीसगढ़ रायपुर से पीएन मिश्र जी जे महाराज श्री के शिष्यो छथिन बहुत प्रयास कर अहाँ सबक कल्याण ग्रामवासी के कल्याण के लिए ये आयोजन के आनंदमय वातावरण में सब व्यवस्था भव्यता से सब परिवार हुनकर जते कुटुंब परिवार छन सासुर से नैहर तक ऐसा ऐसे कर दियो ना हाँ वॉलंटियर पता नहीं बचे अपने चल जाते ना लोग एक आदमी रहो यार ऐसे दिन के नहीं कोनो बात चलो माता जी चलो माता भले ना जाओ ना अब ये तो ठाई नहीं बात चलो अरे खा दो ना तो बढ़ जाओ हाँ गुरु सो के जा दियो यो पजामा वाला पूछ वाला कनी साइड दियो इनको जा दियो चलो बढ़ो ठीक है करो निकलो दोनों साइड से दोनों आदमी जाओ बढ़ो जाओ प्रणाम नहीं पादुका का दर्शन करें अब बढ़ो जाओ हाँ एक एक लाइन में जब आराम से जबे को कैल छै वीरेंद्र चौबे जी सेहो 4-5 लोग के अल था अशोक पांडे जी अल था शोभा मिश्रा जी सब एलखिन हाँ हेमचंद्र झा जी आइ 10 दिन से लागलो छै आ सब एहि सबक व्यवस्था से कोऑर्डिनेट करे छथिन संयोज करे छथिन केता रहथिन कतौ जथिन समुचित भगवती स्थान दर्शन करे जथिन मोहन झा जी सेहो आयल छथि अपन परिवार के साथ वो एला जे गफर भगवती स्थान के कार्यक्रम का कोषाध्यक्षो छला आ सक्रिय भाग का होता लागल छै अहिना आना करो एतो भोरे जी किशोर के द्वारा पहिल बेर उनका घर पर आयल छौ त बहुत युवक सब आयल छलै बिना चंद्र ये हाथ पांडे भैया जी मधुबनी की एसपी यहाँ तो सिंधु एसपी सत प्रकाश जी एकदम सुरक्षा देखा लेटियो शंकराचार्य स्थान के सत प्रकाश जी जे मधुबनी के एसपी हो गए भैया बिना स्लिप बाइक नहीं देते यार